गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे एक फॉर्मल लेटर को किस तरह लिखा जाता है। पहले हम फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने सीखा था कि व्हाट इज़ लेटर एंड व्हाट टाइप्स ऑफ लेटर, कि लेटर क्या होते हैं और उसके क्या टाइप होंगे, वो हमने पहले सीखा था। अब हम सीखते हैं कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होगा, उसको लिखने का क्या तरीका होगा। तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर में हम पेपर के लेफ्ट साइड में लेटर लिखना शुरू करेंगे और सबसे पहले हम लिखेंगे एड्रेस, सेंडर का एड्रेस। सेंडर एड्रेस वो होता है जो भेजने वाला होता है। तो यहाँ सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, जिसके लिए हम 3 लाइन से ज़्यादा लाइन यूज़ नहीं करेंगे। 3 लाइन में ही हमें हमारा एड्रेस पूरा कंप्लीट करना होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पेपर पे एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद हमें एक ब्लैंक लाइन छोड़नी होगी, खाली लाइन छोड़नी होगी। उसके बाद हम डेट लिखेंगे। डेट हम लिखेंगे जैसे कि अगस्त 15, 2020, ये डेट होगी। डेट लिखने का एक ये भी तरीका है, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं 15, 8 और 2020, लेकिन ये तरीका गलत है। हम कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हमेशा मंथ को स्पेलिंग में लिखते हैं, ना कि नंबर्स में। तो लेटर में, फॉर्मल लेटर में हम डेट लिखेंगे अगस्त 15, 2020। उसके बाद अगेन हम एक ब्लैंक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद हम एड्रेस लिखेंगे किसका, रिसीवर का। जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका हम एड्रेस लिखेंगे, जिसके लिए हम अगेन 3 लाइन यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा लाइन यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद फिर हम एक ब्लैंक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम लिखेंगे डियर सर या डियर मैम। जब हम किसी फॉर्मल लेटर को लिखते हैं तो हमें नहीं पता होता कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, इसलिए हम सर का यूज़ करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे डियर सर। इसमें हम रेस्पेक्टेड, ऑनर्ड सर या रेस्पेक्टेड सर नहीं लिखेंगे। फॉर्मल लेटर में इनका यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पे हम सिर्फ डियर लिखेंगे, डियर सर। डियर अगर हम नाम जानते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डियर मिस्टर, जो भी नाम होगा वो लिख सकते हैं। उसके बाद हम फिर एक ब्लैंक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट शॉर्ट में इंफॉर्मेशन होगी जो ये बताएगी कि हम जो एप्लीकेशन या लेटर लिख रहे हैं वो किस के रिगार्डिंग है। तो इसके लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करेंगे और पेपर के मिडिल में लिखेंगे, ना ही लेफ्ट साइड में और ना ही राइट साइड में। उसको हम पेपर के मिडिल में लिखेंगे, ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे और उसके नीचे हमेशा अंडरलाइन करेंगे। इसके लिए हम 6 to 8 वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ नहीं करना होता है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, पहले जब लेटर लिखा जाता था तो सैल्यूटेशन सब्जेक्ट के बाद आता था, लेकिन अब जो नया फॉर्मेट है उसमें सैल्यूटेशन पहले आता है और सब्जेक्ट उसके बाद आता है। एग्ज़ाम में हम पुराना फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नया फॉर्मेट है जो एक अच्छा इंप्रेशन देगा। तो पहले हम लिखेंगे सैल्यूटेशन, उसके बाद एक ब्लैंक लाइन छोड़ेंगे, देन हम सब्जेक्ट लिखेंगे जिसको ब्लॉक लेटर में लिखेंगे और उसके बाद उसके नीचे अंडरलाइन की जाएगी। इसके बाद आता है मेन पार्ट लेटर का, जो होगा बॉडी ऑफ लेटर, लेटर की बॉडी, जिसके 3 से 5 पैराग्राफ होंगे। इस पूरी बॉडी को हम 3 से 5 पैराग्राफ में लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे हु यू एंड वाई यू रिटन, वाई यू आर रिटन। उसमें हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें हम ये बताएंगे कि हम क्यों लिख रहे हैं और हम कौन हैं।
उसके बाद मेन कंटेंट आएगा जिसमें कॉज आएगी, कारण आएगा और प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद नेक्स्ट पैरा आएगा कंक्लूजन का, जिसमें सजेशन आएगा और सॉल्विंग। सजेशन किस लिए होगा? हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से बॉडी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी, लेटर की बॉडी आएगी जिसमें मेन कंटेंट होगा। ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा मेन कंटेंट और तीसरा कंक्लूजन। तो ये हमारी बॉडी आ गई। उसके बाद आता है थैंकिंग। तो थैंकिंग लिखेंगे, थैंकिंग यू। अगेन एक लाइन और छोड़ी जाएगी ब्लैंक। उसके बाद लिखेंगे योर्स फेथफुली और सिंसियरली। यहाँ पर हम ट्रूली या ओबीडियंटली का यूज़ नहीं करेंगे। ओबीडियंटली का यूज़ हम स्टूडेंट्स, टीचर और प्रिंसिपल को जब लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। और ट्रूली इनफॉर्मल लगता है, वो इनफॉर्मल में यूज़ किया जाता है। फॉर्मल लेटर में हमेशा सिंसियरली और फेथफुली का यूज़ किया जाता है। अगर आप जिसको लेटर लिख रहे हैं, सेंडर, अगर उसका नाम जानते हैं तो सिंसियरली का यूज़ करते हैं, और अगर नाम नहीं जानते हैं तो हम फेथफुली का यूज़ करते हैं। उसके बाद सेंडर का नेम आएगा, सेंडर का नेम आएगा और उसके बाद नीचे डेजिग्नेशन आएगा अगर उसमें ज़रूरत है तो। सेंडर के नेम के ऊपर सेंडर का नेम आएगा, सेंडर के नेम के ऊपर सिग्नेचर आएंगे, डेजिग्नेशन आएगा अगर उसकी ज़रूरत होगी तो। इसके बाद आएगा एनक्लोजर, इफ़ रिक्वायर्ड, अगर उसकी ज़रूरत होगी तो उसको दिया जाएगा। यहाँ पर एनक्लोजर को कहते हैं एक्रोनियम्स, जिसका मतलब होता है जिसमें 3 चीज़ें आती हैं। इसमें 3 चीज़ें आएंगी, ENC./CC/PP। ENC का मतलब होता है एनक्लोजर, जिसमें सर्टिफिकेट्स होंगे कि लेटर के साथ हमने कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लगाए हैं। और CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, अदर डिपार्टमेंट में जो उससे संबंधित होंगे और किस किस डिपार्टमेंट में वो कॉपी भेजी गई है इसकी जानकारी मिलेगी। और लास्ट होता है PP पर प्रोक्यूरेशन, इसका मतलब होता है कि किसी और के बिहाफ पर सिग्नेचर करना। तो ये एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।